इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान से जो है ना कंपैरेटिवली उनकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है। क्वाइट शॉकिंग न्यूज़ के अगर वहाँ पर 5G लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पाकिस्तान में अभी तक 4G भी ठीक से नहीं आ रहा। मैं एक ब्रॉडकास्टिंग का इदारा है उसमें डायरेक्टर हूँ। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ जी। स्क्रिप्ट राइटर है, जबरदस्त। ये तो अपनी फील्ड के लोग मिले हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया वालों ने 5G लॉन्च किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है या एक नॉर्मल न्यूज़ है? 5G सर्विस, इंटरनेट सर्विस सुन के कोई इतना ज़्यादा यकीन नहीं आया मुझे। उसकी वजह यह है कि वहाँ जिस तरह से 375 भी आर्टिकल उसकी खिलाफ वर्जी पूरी दुनिया में इस तरह की जो खिलाफ वर्जी किसी जगह पे नहीं हो रही जो कश्मीर में हो रही है। तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वहाँ ऑलरेडी जो इंटरनेट की फैसिलिटी थी वो ख़त्म कर दी। इसी पॉइंट पे आने लगा हूँ कि हमें तो यहाँ पर यही हम देखते हैं, यही हम सुनते हैं, यही हमें कहा जाता है, बताया जाता है कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में तो इंटरनेट सर्विस ही नहीं मौजूद। तो वहाँ पे तो 5G लॉन्च हो गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बताया जाता है या जो दिखाया जाता है कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। देखें, अगर 5G हमें ये कहा जाता रहा वहाँ पे इंटरनेट सर्विस नहीं है, यही कहा जाता रहा। अभी मैं आपको श्योरिटी से, जो मेरे पास खबर है, मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज में इंटरनेट सर्विस बंद की गई है। तो क्या कहना चाहेंगे फिर हम यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं? अक्सर ऑपरेशन होते हैं, अक्सर ऐसे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से बंद करना। वो इंडिया जो है ना इंच की मूवमेंट जो है ना उस पर नजर रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने ये लॉन्च किया वहाँ पर। अच्छा, इसलिए लॉन्च किया। इसलिए हाँ जी। तो हम भी यहाँ पर 5G क्यों नहीं लॉन्च कर देते? कर सकते हैं, लेकिन वो अब इनके बलूचिस्तान में 5G क्यों नहीं लॉन्च कर देते इंच की खबर रखने के लिए? तो बस वो ये इनकी जो है ना अपनी जो सियासत स्टेबिलिटी नहीं है ना, वो स्टेबिलिटी हो तो फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो अब ये गवर्नमेंट जो भी आती है वो कहती है पता नहीं हमने कितनी देर रहना है, तो वो अपने जो तरजीहात हैं उनको कर करा के तो फिर वो आगे चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकली जज्बात को छोड़ें, प्यार को छोड़ें, सब कुछ छोड़ें जी। अगर हमें प्यार है, हमने प्रैक्टिकली क्या किया? जो हमें ये बताया जाता है या हम ये कहते हैं कि वहाँ इंडिया वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने 5G भी दिया, उन्होंने कॉलेजेस भी दिए, यूनिवर्सिटीज भी दी। देखें, ये अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं बेहतरी के लिए कर रहे हैं। एक जुमला मेरा इसमें ले लें, हकीकत बयान करनी चाहिए। जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें हर किसी ने कुछ नहीं किया। मिसाल के तौर पे इसमें अगर हुकूमती लेवल पे कमी रही, क्योंकि उस वक्त पिछली गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये मामला हुए थे। अब देखें, मीडिया का भी अपना रोल होना चाहिए। मीडिया यही तो काम कर रहा है। मीडिया लोगों को बता रहा है कि जो हमें 70 साल से बताया जाता रहा वो शायद ठीक नहीं है। और जब ये मामला हुए थे उस वक्त मीडिया ने उस तरह रोल नहीं प्ले किया जिस तरह करना चाहिए था। जी सर, क्या वजह समझते हैं? आज भी हमारे माइंड में यही मौजूद है कि वहाँ पर बहुत जुल्म, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस नहीं, जबकि अब तो दुनिया वहाँ पर जा रही है। वहाँ पे G20 का आपको आइडिया होगा, उसकी मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया वाले करवाने जा रहे हैं। हम आज भी यही कहेंगे कि वहाँ पर बहुत जुल्म है। और लेट्स सपोज जुल्म है तो अपने वाले कश्मीर में हम कौन सा मोहब्बत के वो फूल डेली बांटते हैं, क्या करते हैं? वो शिद्दत पसंदी की वजह से जो मतलब उनके हुक्मरान जो अब आए हैं वो इस वजह से ही आए कि उन्होंने क्रश करना है मुसलमानों को। तो हमारा जो ये मौक़िफ़ अलग है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली जो काम करना चाहिए था वो हम नहीं कर सके। हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की जो आर्टिकल्स हैं उसके गिर्द ही हम घूमते रहें कि हम उसको उस लेवल पर लेकर जाएं। और वो ये अपनी जो हमारी सियासत है वो अपनी सियासत को बचाने के लिए, आपको पता है कि वो कुछ ना कुछ जो है ना बस उस लेवल पर वो करते हैं जो जिस तरह करना चाहिए वो हम उसके जो है ना वो उसको मुकाबला जो है ना वो उस तरीके से नहीं करते जो हमारा राइट है। जो मुसलमानों का जो इत्तेहाद है, जो राइट है, उसमें जो है ना मुसलमानों के जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी जो है ना इनके साथ पूरा तामन जो है ना वो नहीं कर रहे। सऊदीया की अगर मैं बात करूं, सऊदीया जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यूएई की अगर बात, हाँ, यूएई की जो है ना वो थोड़ा सा उसमें फर्क है ये कि चूंकि मोदी को उन्होंने जो है ना इनाम वगैरह दिया और वो दिया है, उसकी वजह से जो है ना वो क्यों दिया? वो इसलिए कि वो अपने मकासद उनसे इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। ठीक है, अपने मकासद इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। हमें ये नहीं लगता कि अच्छा तो पाकिस्तान से क्यों नहीं मकासद इस्तेमाल करवाना चाहते? हम तो है भी मुसलमान कंट्री है, हम तो बड़ा हमारा स्ट्रांग रिलेशन भी है। तो जो मकासद वो इंडिया वालों से इस्तेमाल करवाना चाहते थे या लेना चाहते हैं वो हमारे से ले लो, उसकी हमें अवार्ड दे दें, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दे दें। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान से जो है ना कंपैरेटिवली उनकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ काम किया है। और इसी तरह जो लेबर है वो लेबर भी उनको जो है ना वो यूएई हो या दूसरे हो वो उनको प्रीफर करते हैं। उसकी क्या वजह है? वो काम ठीक करते हैं, वो एजुकेटेड हैं या क्या? वो
एजुकेटेड भी हैं, काम भी है, वो डिलीजेंट एंड कंपैरेटिवली डिलीजेंट है, इस वजह से जो है ना उनको प्रीफर करते हैं तो वो। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो काम भी ठीक करते हैं, वो एतमाद के लायक भी हैं और उनका काम बेहतर है। तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि वो जो उनसे अपने मकसद के लिए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अपनी मजबूरी के लिए सऊदीया वालों ने उनके साथ। बस ये है कि वो ट्रेड ऐसे ही है कि उसके हिसाब से जो है ना उनको थोड़ा बहुत जो है ना वो रखना। अब मैं अपना थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, रिजवान साहब की बात जो है थोड़ा सा मैं इसे इख्तलाफ करूँगा कि ये कहीं हमारे अंदर ऐसी कोई कमी है, ऐसा नहीं है। अच्छा है कि वाकिब कुछ लेकिन इनके सवाल का या मेरे अच्छा है कि वाकिब और नजर आते हैं, और असल में हम तो वो चीज़ें ज़ाहिरी देखते हैं, लेकिन इंटरनेशनली क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, ये बहुत सी चीज़ें हमारे इल्म में भी नहीं होती ठीक है। कि उसमें क्या मुहर्रकात हो रहे होते हैं। खबर ये आई है कि इंडिया वाले जम्मू एंड कश्मीर में 5G लॉन्च कर चुके हैं। ये खबर आप सबसे पहले तो ये बताएं, सुनकर कैसा लगा आपको? क्वाइट शॉकिंग एक्चुअली, और मतलब यही है कि हमें मीडिया पर ये शो किया जाता है, हम हर जगह देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो है जुल्म किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, और सोशल मीडिया जो कि हमें पता है कि बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर है हमारे इस दौर का। ठीक है। और मतलब वहाँ पर आए दिन वीडियोस वायरल होती नजर आती हैं जी, ये हो गया वो हो गया। जी 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 तो जैसे कि हमें लगता है कि बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया हमारे यहाँ पाकिस्तान में, थ्रू आउट द वर्ल्ड सॉरी, और न्यूज़ वगैरह जो हमारी जाती हैं और लोगों पर इफेक्ट्स होते हैं और जो उनके एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज आते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। और आई थिंक इट्स क्वाइट शॉकिंग न्यूज़ कि अगर वहाँ पर 5G लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पाकिस्तान में अभी तक 4G भी ठीक से नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये बताएं कि हम ये कहते हैं हमें कश्मीर से बहुत मोहब्बत, कश्मीर के लोगों से बहुत मोहब्बत, और नो डाउट होगी भी, है भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को, लेकिन हमने प्रैक्टिकली क्या किया? उन्होंने 5G अगर लॉन्च कर दिया, हमारे पास जो कश्मीर है हमने वहाँ पे कौन सी सर्विस दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे? सर आई थिंक अगर मेरा ओपिनियन माना चाहे इस कश्मीर के मामले के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि हमारी जो हुकूमत है दे आर जस्ट ड्रैगिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, उसको कोई किसी हल पर नहीं लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ उस चीज़ को ड्रैग कर रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं अपनी मैनिपुलेशन के लिए, अपनी जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है कि कश्मीर के मसले को लेकर उसको अपनी एक शील्ड के प्रैक्टिकली कुछ होता नजर प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा और उसको सिर्फ एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करके जो है चीज़ों के लिए वो उसमें हल ढूंढ रहे हैं और उसको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ शील्ड। और आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रोग्रेस हैपनिंग इन द पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर। नो डाउट जो है उनके लिए वो जो है फ्रीडम बहुत ज़रूरी है और मैं बिल्कुल भी ये डिनाई नहीं कर रहा कि उनको फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए, हर हाल पर मिलनी चाहिए, लेकिन हमने कभी सवाल ये है फ्रीडम दे कौन रहा है, एक्चुअल फ्रीडम कौन दे रहा है? और मतलब ये है कि अगर कहा जाए कि नारे सिर्फ लगाए जाएं तो वो कौन लगा रहा है? वो सिर्फ हम लगा रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अब हम मतलब मसला वहीं पर आकर खड़ा रहता है कि हमने कभी उनसे भी पूछा है कि उनको क्या चाहिए। हम ये तो कहते हैं कि आपने पाकिस्तान आना है, कश्मीर पाकिस्तान का है, लेकिन हमने कभी कश्मीर से पूछा है कि कश्मीर किसका है? जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वो कश्मीर जो इस टाइम इंडिया के पास है, वहां पर 5G सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है, इंटरनेट की 5G सर्विस, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक तो कश्मीर वैसे जन्नत नज़ीर है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है। उसका पहले शौक से लेके आप लास्ट तक जाएं, जम्मू आज़ाद कश्मीर, उसके बाद जम्मू कश्मीर, ये खुदा की एक बहुत ही रहमत वाली जगह है। ठीक है। जो कि आपने कभी विजिट किया है कश्मीर का या आपको कोई एक्सपीरियंस है? जी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने कोई एक नहीं दो नहीं, मैंने कौन से एरियाज विजिट किए आपने? मैंने चल्हाना से लेकर तावबट तक गया हूँ और एक बार नहीं कई बार गया हूँ। चले फिर तो बड़ा मजा आएगा आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताएं वहाँ पर अगर बात की जाए जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, डेफिनेटली वहाँ पर ही आपने विजिट किया होगा ना? बिल्कुल ऐसे तो वहाँ पर इंटरनेट सर्विस की बात की जाए, वहाँ पे 4G प्रोवाइड है? जी वहाँ पे उनका आर्मी का अपना नेटवर्क चलता है, आर्मी का नेटवर्क चलता है। वैसे ओवरऑल जो लाहौर में जो सर्विसेज हैं वो वहाँ पर नहीं वो प्रोवाइड नहीं है, या वाईफाई चलता है टेलीकॉम का और उनके अपना नेटवर्क वो चलता है। अगर वहाँ पे 5G प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी खास तौर पे टूरिस्ट के लिए। बिल्कुल जाहिर बात है। वहाँ से जब हम जाते हैं तो हमें जाके वहाँ से सिम परचेज करनी पड़ती है। ठीक है। अगर वहाँ पे वो दे रहे हैं तो ये आप बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, हाँ, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं जो इंडिया के पास कश्मीर है, उन्होंने वहाँ पे 5G प्रोवाइड किया है। तो आपको नहीं लगता कि हमें जो बताया जाता है कि वहाँ पर तो इंटरनेट सर्विस नहीं दी जाती और ये चीजें हैं, तो आपको नहीं लगता जब 5G प्रोवाइड किया जा रहा है? ये तो बाइज़त तौर पे हम अगर देखें तो बड़ी अच्छी सहूलत दी गई उनको।